प्रव्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्। और कह रहे मुझे पता है, स वह राम तो कैसा है, वनम प्रव्रज आप वन में जाओ, इत्युक्तः ऐसा कहे जाने पर, बाढ़म इत्येव वक्ष्यति वो तो कहेगा ठीक है, वो थोड़ा सा भी कोई विरोध नहीं करेगा कि क्यों क्यों भेज रहे हैं मेरे को, ऐसे नहीं पूछेगा वो। मैं चाहता हूं कि वो ऐसे पूछे, मैं चाहता हूं कि वो इसका विरोध करे कि मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है वो ऐसा करेगा नहीं, तो इसलिए मैं उसको कह भी नहीं सकता हूं। तो कुछ बच्चों के ऊपर माँ बाप को, गुरुजनों को इतना विश्वास हो, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है ये। कोई विश्वास करे हमारे ऊपर, उसको कह दिया ना तो वो मना नहीं करेगा, चाहे ये कार्य करने में उसको कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन उस व्यक्ति को हमने कह दिया, उस ब्रह्मचारी को यदि कह दिया तो वो इसको करेगा। ऐसा हमारे पीछे से हमारे गुरुजनों के मन में ये विश्वास हो, बड़ों के मन में ऐसा विश्वास हो हमारे प्रति, तो ये व्यक्ति की बहुत बड़ी संपत्ति होती है। और अविश्वास बहुत बड़ा लॉस होता है। कोई नाम ले बोलू भाई ये उस ब्रह्मचारी को दे दो ये कार्य, तो उस सन्यासी को दे दो, अरे बोले उसको कभी नहीं दिया जा सकता, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज तक उसने कभी किसी कार्य को करके दिखाया ही नहीं, उनको कभी कोई काम बताया हो और पूरा कर दिया हो, तो ये उस व्यक्ति का, क्योंकि वो कई बार बचा होगा उस काम को करने से, तो उसको लगता होगा कि देखो मैं कितना चालाक हूँ, हर बार बच जाता हूँ। लेकिन जीवन का तो लॉस कर दिया ना, 2-4 बार आप बच गए, आपने ठीक काम किया नहीं, अब आप पे लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको भी संपत्ति मानते हैं, कई कई की तरह से। बोले आप इन लोगों की ना चापलूसी करते रहो, इसलिए तो आपको ये दबाते रहते हैं, काम बताते रहते हैं, करते रहो काम इनके, हमारी तरह रहा करो। हमारे को 2-4 बार बताया, हमने सीधा जवाब दे दिया, अब हमारे को बताते ही नहीं है, आनंद से रहते हैं हम। तो उनको वो ही आनंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि विवेक पता नहीं किसको आनंद दिखा दे। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग विवेक है ना, उसको विवेक तो क्या कहेंगे, अविवेक ही कहेंगे। पर अपनी अपनी नॉलेज है, अपने अपने संस्कार हैं। तो किसी व्यक्ति को ये ही अच्छा लगता है कि हमने तो उल्टा बोल दिया, तो उसके बाद हमें बताते ही नहीं है काम, छुट्टी हो गई हमारी। तो जिनको बार बार कोई सेवा बताई जाती है, उस व्यक्ति को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि कोई मेरे को सेवा बता रहा है, कोई मेरे ऊपर विश्वास कर रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। क्योंकि इससे तो मेरा भाग्य लिखा जा रहा है ना। पुण्य किसके बढ़ रहे हैं, मेरे बढ़ रहे हैं, जो बार बार मेरे को सेवा बताई कोई। तो कभी भी व्यक्ति को सेवा कार्यों से ना नहीं कहना चाहिए अपने बड़ों को, बल्कि अवसर ढूंढना चाहिए, और बल्कि खुद ढूंढना चाहिए कि वो काम करने लग जाए व्यक्ति, जो उसकी नॉलेज में भी नहीं है, उनके बड़ों की नॉलेज में भी नहीं है, वो खुद करने लग जाए, तो वो देख के कहेंगे अरे ये तो बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं, तो बड़े अच्छे सन्यासी हैं।
हमारे ध्यान में भी नहीं था ये करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। तो आपका अपना गुरुकुल है, कहाँ फूल पौधे लगाने हैं, कहाँ सफाई करनी है, कहाँ झाड़ू लगानी है, कहाँ क्या करना है, वो खुद ढूंढना चाहिए व्यक्ति को कि कम से कम मैंने आधा घंटा 1 घंटा ये सेवा के लिए निकाला हुआ है। तो यहाँ महाराजा दशरथ को विश्वास है कि श्री राम तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि यदि मैंने उनको हल्का सा भी ये कह दिया ना कि आपको वन में जाना है, तो वो तो बाढ़ हम ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है पिताजी, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेंगे तुरंत। सेवनं प्रव्रज इत्युक्त बाढ़ं मित्येव वक्ष्यति राघवे हि वने प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्। बोले वो तो चले जाएंगे कहते ही तुरंत, लेकिन उनके वन में जाते ही मैं सारे लोक के लिए धिक्कार का पात्र बन जाऊंगा। सब लोग मुझे धिक्कारेंगे, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसे किया है ना महाराजा दशरथ ने। तो उनको पता है कि भाई ये धिक्कारने का भाव भी किसको मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये भी वैसे बहुत बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति बोले जी मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश की, वो कई मानी ही नहीं, तो मैं क्या करता। ऐसे भी तो बहाने भी तो मार सकता था ना महाराजा दशरथ, तो बहाने नहीं मार रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। अपने से कोई भूल हुई, अपने से कोई दोष हुआ तो बोल जी अब धिक्कारो, मेरे को मत धिक्कारो। भाई जब यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है तो धिक्कार भी तो आपको ही लेनी चाहिए ना। प्रशंसा जब आप लेते हैं, बड़ाई आप लेते हैं, तो धिक्कार ना कौन लेगा। बोलने वो मेरे को मत दो। तो ये ऐसे बेईमानी नहीं कर रहे हैं महाराजा दशरथ, ये कह रहे हैं ये राम जैसे ही जाएंगे सारा लोक मुझे धिक्कारेगा, क्योंकि मेरे कारण ही ये हो रहा है। सवनं प्रव्रज इत्युक्तः बाढ़ं मित्येव वक्ष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतम्। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। प्रियं चेत् भरतस्येत राम प्रव्राजनं भवेत् मास्म मे भरत कार्षेत् प्रेत्यः कृत्यः गतायुषः। मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि। धिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थपरा सदा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भर्तस्यैव मातरम्। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणस्य वा सहस्रसो वा स्फुटितां महिं व्रज। न ते करिष्यामि वच सुदारुणं ममाहितं कैकेय्याः राज्यपांसने। कौसल्यां च सुमित्रां च मां च त्रिभिः पुत्रैः सह नरके प्रक्षिप्य सा त्वं कैकेयी सुखिता भव। अब थोड़ा उनको गुस्सा भी आ गया। पहले दुखी हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, अब नाराजगी में क्रोध भी आ रहा है। बोले आप ना कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों को और मुझको, हम सबको नरक में डाल करके और तू सुखी हो जा। बोले हम सबको दुख दे करके तू आनंद मना। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ठीक है भाई, तेरे को यही करना है तो ठीक है, तू हमारे को कष्ट दे के अगर तेरे को खुशी मिल रही है तो ठीक है, तू खुश हो ले। कौसल्याम च सुमित्राम च माम च, क्योंकि हम सबको नरके प्रक्षिप्य, नरक में डालने वाली तू ये सारे बच्चे नरक में तीनों, क्योंकि इनको लक्ष्मण का तो नहीं ना पता, अभी इनको है कि राम राम को भेज रही हैं। तो बोले तीनों त्रिभी पुत्रैः सह, तीनों पुत्रों सहित, तीनों पुत्रों के साथ, कौसल्याम सुमित्राम च माम च, कौशल्या को, सुमित्रा को और मुझको नरके प्रक्षिप्य, नरक में डाल करके। नरक मतलब दुख विशेष, नीचे इन्होंने टिप्पणी दी है, अत्र नरकः शब्देन दुखम लक्ष्यते। तो हम सबको नरक में डाल करके अर्थात दुख विशेष में डाल करके सा त्वं कैकेयी, हे
कैकेयी तू सुखिता भव, तू सुखी हो जाना। अपनों को दुख देके कोई सुखी हुआ है कभी? अपनों को नहीं, किसी को भी दुख देके व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या कभी? नीम का बीज बो करके कोई व्यक्ति गन्ने जैसा मीठा रस पी सकता है क्या कभी? पी सकता होगा, इसलिए तो आप तो चुप हो, तो आप तो पी लोगे शायद। जब बीज ही कड़वे का बोया है तो मीठा रस आएगा कहां से बताओ? तो बीज ही जब दूसरे को सताने का है, दूसरे को तंग करने का है, दूसरे को परेशान करने का है, दूसरों की उपेक्षा करने का है, ये सारे के सारे व्यवहार जो हम कर देते हैं, चाहे अज्ञान में करते हैं या प्रमाद में करते हैं या अपनी किसी परेशानी के कारण करते हैं, किसी भी कारण से करते हैं, तो उसी समय हमें 100% ये सोच लेना चाहिए कि परिणाम ये ही आने वाला है, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। जब बीज ही हम ऐसा बो रहे हैं किसी के प्रति, कोई व्यक्ति हमारे को कुछ बताना चाह रहा है और हम सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गई? उस व्यक्ति की उपेक्षा हो गई ना। तो उपेक्षा बीज सुख का है कि दुख का है? दुख आने ही वाला है। अब किसी व्यक्ति ने कोई भूल की और हम उसने भूल तो इसलिए की क्योंकि उसके अंदर उस तरह का सामर्थ्य नहीं था, और हम ऊपर से और ज्यादा उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो परिणाम क्या आएगा? खुशी मिलेगी क्या? चाहे बिल्कुल ही उसने भूल की थी और इसीलिए हमने उसको प्रताड़ित किया है, उसको डांटा है, फटकारा है, पीटा है, जो भी प्रताड़ना दी है, पर वो देने के बाद ये व्यक्ति सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी बेशक ना हो पर सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि उसको देने के लिए पहले अपने अंदर भी तो उत्पन्न करना पड़ेगा ना वो प्रताड़ना, तो सुखी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति रोगी है, बेचारा असहाय है, दीन है, दुखी है, और हम उसकी सहायता कर दे रहे हैं, और भी कुछ हमारे पास नहीं है, तो केवल शब्दों से ही हम कह दे रहे हैं कि कोई नहीं, हम है ना आपके साथ, कोई बात नहीं है। तो ऐसा बोल करके व्यक्ति दुखी होगा कि सुखी होगा? ऐसा बोलने से भी सुखी ही होगा, क्योंकि भाव अच्छा है ये, तो जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा। पर हम ये छोटे छोटे बीज रोज बोते हैं, सुबह से शाम तक हर काम को करते हुए, पर हमें बोते समय ध्यान नहीं रहता कि आज कौन कौन से बीज बो दिए। इसलिए वैदिक परंपरा में रात को सोते समय आत्मनिरीक्षण करने का विधान बताया जाता है गुरुकुलों में सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, कि आप 5-10 मिनट बैठ के आज का जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो अपना रजिस्टर चेक कर लें एक बार। तो कहीं कहीं तो नियम होता है, कहीं नियम ना भी हो तो अपने जीवन का नियम बनाना चाहिए। बहुत सारे महापुरुष जिन्होंने अलग अलग फील्ड में महानता को प्राप्त किया, तो उनके जीवन में पाया गया कि वो रात को सोते समय डायरी लिखते थे। तो डायरियां दी जाती है ना, इसीलिए तो दी जाती हैं कि आप रात को सोते समय आज दिन भर का लिख डालना, आज आपने क्या क्या किया। तो लिखने से वो सुदृढ़ हो जाता है, तो आपकी नॉलेज में वो बहुत अच्छे से जम जाता है थोड़े दिन में, कि क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं, कुछ भूलें जो हम रोज ही करते हैं, तो हमें खुद पता लगेगा आज फिर मैंने वही किया, जो कल किया था ना, आज फिर वही किया, आज भी मैंने पाठ को ऐसे पढ़ा, आज भी मैंने ये प्रमाद किया, आज भी मैंने शास्त्र स्मरण नहीं किया, आज भी मैंने खाना खाते समय झगड़ा किया, आज भी मैंने कक्ष को साफ करते समय पूरी स्वच्छता से उसको साफ नहीं किया, एकाग्र मन से नहीं किया। कुछ भूलें रोज रोज आएंगी, तो फिर वो आपके पकड़ में आ जाएंगी। और अच्छा क्या क्या किया, आज भी मैंने ध्यान रखा, आज भी यज्ञ में गया, आज भी यज्ञ करते समय श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के ही मैंने मंत्र पाठ किया या ध्यान किया, आज भी व्यायाम किया, आज भी शास्त्र स्मरण किया, तो फिर ये अच्छे गुण भी आपके अंदर और सुदृढ़ हो जाएंगे।
तो ये डायरी लिखने का या आत्मनिरीक्षण करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो केवल वैदिक परंपरा में नहीं, अन्य परंपराओं में भी किया जाता है। तो व्यक्ति को पता लग जाता है कि आज कौन कौन से बीज बोए, क्योंकि आज जो बीज बोए हैं ना, उनका कुछ का फल तो 1-2 महीने में आ जाएगा, कुछ का फल कल ही आ जाएगा, कुछ का 4-5 साल के बाद आएगा, कुछ का 10-20 साल के बाद आएगा। सभी बीज एक ही साथ अंकुरित नहीं होते हैं, सब बीजों की अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ आपने खाने में गड़बड़ की है ना, इसका फल तो कल ही मिल जाएगा, कल ही पेट खराब होगा, कल ही बीमार होंगे, खांसी जुकाम बुखार होगा, गला खराब होगा, कुछ भी होगा। जरूरी नहीं खाने में और कोई त्रुटि की होगी आपने, तो ये तो फल कल ही मिल जाएगा, तुरंत मिल जाता है। तो और जो आपने पढ़ाई का प्रमाद किया आज भी और पहले भी किया था, ये फल मिलेगा जब परीक्षा होगी। जिस दिन इंटरनल परीक्षा होगी दिसंबर में, एनुअल परीक्षा होगी जनवरी में, उस दिन आ जाएगा ये परिणाम। जो आज सोए हैं, आज याद नहीं किया, आज जो प्रमाद किया, इसका परिणाम आ जाएगा 2-4 महीने के बाद। और लगातार करते ही चले जा रहे हैं, बोले आ जाने दो, फेल हो गए तो भी क्या है, नौकरी तो करनी नहीं है क्योंकि छोड़ के आए हैं पहले ही, हो जाने तो क्या दिक्कत है। हम तो ऐसे प्रमाद में जिएंगे। इसका फल आपको दिख जाएगा 10-15 साल के बाद, क्योंकि जो पुरुषार्थ करने वाले हैं वो उस समय कहीं ऊंचे जा चुके होंगे और हम ऐसे ही सामान्य घिसटते हुए जीवन जी रहे होंगे। तो तब हमें पश्चाताप होगा कि अगर उस समय मैंने मेहनत कर ली होती किसी भी फील्ड में, तो आज मैं भी वहीं होता, आज मैं भी जीवन के वो ही आनंद ले रहा होता, आज मुझे ये कष्ट नहीं उठाने पड़ते। और फिर बोले कि ठीक है, हम तो अपने इसी में ही अंगूर खट्टे हैं। उसको हाथ तो आए नहीं लोमड़ी को उछल उछल के, और फिर बोले नहीं मुझे तो खाने ही नहीं थे, वो तो खट्टे थे। बोले जो ज्यादा धनवान है वो और ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए हम गरीब ही अच्छे हैं। मतलब धनवान बने नहीं, इसलिए गरीब ही अच्छे हैं। तो फिर ये जो आपका प्रमाद है, अभी भी नहीं चेत रहे हैं आप, तो ये प्रमाद फिर आपको मरते समय रुलाएगा। मृत्यु के फल तो आएगा, तो कुछ फल आ जाते हैं तुरंत ही, कुछ आएंगे कुछ दिन के बाद, कुछ आएंगे कुछ महीने के बाद, कुछ वर्षों के बाद, या फिर पूरे जीवन के बाद, या अगले जीवन में, लेकिन फल तो आएगा। लेकिन फल आते समय दिखाई देता है, बीज बोते समय दिखाई नहीं देता है हमें। आज कौन कौन से बीज बो दिए। तो जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो व्यक्ति जागरूक हो जाता है, तो फिर वो अच्छे अच्छे बीज बोता है रोजाना, और अच्छे अच्छे बीज बोता है तो फल भी आता है। अब आपने कोई तो अच्छे बीज बोए ही थे, तो इसलिए इतने अच्छे स्थान पे बैठे हैं, ऐसे ही तो आके कोई भी नहीं बैठ जाता है ना। तो इसको संभाल के रखना चाहिए। भी मैंने पहले कोई तो सुकृत किया, तो या तो आपकी नॉलेज में होगा, नहीं होगा तो अनुमान प्रमाण से जान लो। तो अब भी मेरे को इस चेन को आगे ही बढ़ाना है, सुकृत को ही आगे बढ़ाना है, और थोड़ा पुरुषार्थ और करना है, क्योंकि अच्छे साधन मिले हैं, अच्छा शरीर मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, सर्वांगपूर्ण शरीर मिला है, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ने को मिले हैं, अच्छे स्थान पे रहने को मिला है, एक पवित्रता का वायुमंडल है। तो अब मेरे को इसका और ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अब हम लाभ उठा रहे हैं 5% और लाभ उठा सकते हैं 95% और उठा सकते हैं। ऐसे सोच के व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी सामर्थ्य अपनी रोज बढ़ानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास वैराग्य थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, थोड़ी भक्ति श्रद्धा और बढ़ानी चाहिए, थोड़ा अप्रमाद और बढ़ाना चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ और बढ़ाना चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा के फिर वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। जितना आज है आपका पुण्यों का खाता अकाउंट, वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे रात को सोते समय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो दशरथ जी को दिखाई दे रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया था ये सब उसी का परिणाम है।
तो अब क्या होगा, अब ऐसे होगा कि राम तो कहते ही चले जाएंगे और उसके बाद सारा लोक मुझे धिक्कारेगा, और उसके साथ ही तीनों पुत्रों सहित कौशल्या, सुमित्रा और मैं, हम सबको घोर नरक में डाल करके, घोर दुख आएगा ही। घोर दुख इसीलिए आ रहा है क्योंकि घोर दुख के ही बीज बोए थे। तो हम सबको घोर नरक में डाल करके सा त्वम कैकेयी सुखिता भव, हम सबको नरक में डाल के तू सुखी हो जाना। लेकिन कैकेयी भी सुखी हो नहीं सकती है, क्योंकि ये उसके अपने हैं ना सब। उस पुत्र भी उसके अपने हैं, पति भी उसके अपने हैं, कौशल्या सुमित्रा भी उसी की बहनें हैं। तो उनको कष्ट दे करके कैकेयी सुखी हो कैसे सकती है? तो हुई नहीं कैकेयी सुखी। यद्यपि राम को भेज दिया उसने, भरत तो राजा नहीं बना, लेकिन तो भी सुखी तो कैकेयी हो नहीं पाई। तो ये व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए कि दूसरे को दुख दे करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। पक्का अकाट्य नियम है ये। दूसरे को भी दुख नहीं देना और अपने को भी नहीं देना। फिर व्यक्ति कहता ठीक है इसको तो नहीं दूंगा, मैं अपने को ही दे लेता हूं, पर अपने को भी नहीं देना चाहिए। तो फिर बोले एक को तो दुख लेना ही पड़ेगा दोनों में से, अपने को भी ना दें उसको भी ना दें तो होगा क्या फिर? तो उसको दुख को शिव जी की तरह गले में रोकना चाहिए। फिर नीलकंठ बोला जाता है ना शिव को, जहर तो पिया पर नीचे तक नहीं जाने दिया, यही रोक दिया। तो परिस्थिति आई तो इतना तो उससे परिचय होगा ही, वो कंठ तक तो जाएगी ही परिस्थिति। लेकिन अपनी विवेक से, अपने तर्कों से, अपनी बुद्धि से खुद भी उससे बाहर निकलने का प्रयास करें, उसमें डूबे नहीं रहना है और दूसरे को भी नहीं देना है, क्योंकि दूसरे को देने से भी हमें दुख ही मिलेगा, दुख देने से दुख ही मिलेगा। आगे प्रियम चेद भरतस्य तत् राम प्रव्राजनम भवेत् मास्म में भरत कार्षीत प्रेतः कृत्यम गतायुषः। तो कहा, और अगर ये मैं तीनों पुत्रों की बात कह रहा हूं ना, कहीं ऐसा हो कि मेरा ये भी भ्रम साबित हो, जैसे मुझे ये भ्रम था कि आप राम के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ऐसा मेरे को लगता था, लेकिन आज वो मेरा भ्रम टूट गया, आप तो ऐसी हैं नहीं। तो ऐसे ही मेरे को लग रहा है कि भरत राज्य नहीं लेगा राम से, पर कहीं ऐसा ना हो कि भाई भरत को भी राज्य अच्छा लगे और वो ले ले श्री राम के जाने के बाद। तो कह रहे हैं प्रियम चेत भरतस्य एतत् एतत् राम प्रवाजनम, राम का यहाँ से जाना ये यदि भरत को प्रियम भवेत, अच्छा लगे, अर्थात वो आकर के यदि खुश हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, राज्य भी मिल गया और श्री राम भी वन में चले गए, तो शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा यदि भरत को लगे तो माँ में भरतः कार्षीत प्रेत कृत्यम, प्रेत कृत्यम माने मरने के बाद जो कर्म किए जाते हैं। मैं तो मर जाऊंगा इसको पक्का पता है, श्री राम के जाने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे प्राण तो राम में ही अटके हैं। लेकिन मेरे मरने के बाद यदि ऐसा हो कि भरत को बुलाया जाए वहां से और भरत को ये सारा घटनाक्रम अच्छा लगे, यदि प्रिय लगे, प्रियम चेत भरतस्य एतत् प्रवाजनम, प्रव्राजनम होना चाहिए ये, है ना, उनका जाना र होना चाहिए, प्रव्राजनम। भरत को यदि ये राम का जाना प्रिय लगे, ये सारा घटनाक्रम यदि उनको अच्छा लगे, तो भरत को बता देना माँ में भरतः प्रेत्य कृत्यम कार्षीत, वो कोई भी मेरा प्रेत कार्य ना करे, माने मेरे को मेरा जो भी मरने के बाद उनको दाह संस्कार आदि या जो भी काम करना है पिंडदान आदि, वो कुछ भी ना करे, माने मेरे को हाथ मत लगाना। ऐसे कई लोग बोल देते हैं ना, वैर में बोल देते हैं, बोले मेरे को ये व्यक्ति इतना बुरा लग रहा है कि मेरा ये कहना है कि मैं मर भी जाऊं तो इसको बताना मेरे को हाथ ना लगाई। मरने के बाद तू तो गया,
तो भी शरीर के साथ इतना मोह है कि बोले मेरे को हाथ भी मत लगाने देना इसका। तो ऐसे महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि यदि भरत को ये सब अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो पक्का पता है उसको अच्छा नहीं लगेगा ये सब, लेकिन फिर भी यदि कहीं मैं इस समय भी भूल कर रहा हूं और मेरे जाने के बाद यदि वो आए और गतायुषः प्रेत कृत्यम कार्षित मास्म में भरता, अगर वो आने के बाद फिर मेरा प्रेत कर्म करने लगे तो उसको बोलना कि मेरे को हाथ ना लगाए। मृते मयि गते रामे वनम पुरुष पुंगवे सेदानिम विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यसि। तो कह रहे हैं मृते मयि, मेरे मर जाने पर, गते रामे वनम, और राम के वन चले जाने पर, पुरुष पुंगवे रामे वनम गते, नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में जाने पर, और मई मृते, मेरे मर जाने पर, इदानीम सा विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यसि। तो कह रहे हैं तब तू विधवा होकर के पुत्र सहित इस राज्य को आगे बढ़ाएगी, तू इस अयोध्या पर राज्य करेगी। तो मतलब उसको पहले गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करके उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब उल्हाने दे करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो मानने वाली है नहीं, क्योंकि उसका मन दुराग्रह से युक्त हो गया। तो शेष पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरी चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान,